हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स सीडीपी में। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आज आपको 8वीं क्लास कराने वाली हूँ, यानी कि 8th चैप्टर कराने वाली हूँ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है CDP4 CTET HTET के नाम से, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर, अगर आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो ये हैंड रिटन नोट्स के थ्रू सीरीज़ है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पेरेंटिंग स्टाइल्स कंप्लीट करूँगी, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पर चलेंगे। तो पेरेंटिंग स्टाइल को जानने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है। देखिए, पेरेंटिंग स्टाइल्स होती हैं वो पेरेंटिंग की स्टाइल जिससे बच्चों को, जो पेरेंट हैं वो बड़ा करते हैं ना, जिन स्टाइल से, जिन तरीक़ों से, तौर तरीक़ों से बच्चे को ब्रिंगिंग अप यानी कि ब्रॉट अप करना, उनको रियर करना, उनको पालना, उनको पेरेंटिंग स्टाइल्स कहते हैं। ठीक है, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन बाय देयर पेरेंट्स, और साइकोलॉजी में इसको पेरेंटिंग स्टाइल्स कहा जाता है। सब लोग अपने बच्चों को पालते हैं, हर पेरेंट अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन हर पेरेंट्स की स्टाइल अलग होती है, हर पेरेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डिफरेंट टाइप के पेरेंट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल पढ़ेंगे, जो आपकी पढ़ाई में तो काम आएंगी, आपके एग्ज़ाम में तो काम आएंगी, आपकी जब आप उन्हें एक बार जान लेंगे ना, तो आपकी लाइफ में भी वो बहुत ज़्यादा काम आती हैं। आपको समझने में मदद मिलती है अपने पेरेंट्स के बारे में। अगर कोई कमी ज़्यादा होती है तो वो अपने पेरेंट्स के बारे में आपको जानने को मिलती है। आप क्या सुधार कर सकते हैं वो भी आपको इसमें मिलता है। ओवरऑल पढ़ाई तो हम इसलिए करते हैं ना, ताकि हम खुद को बदलें। लर्निंग क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है कि परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर। तो वही तरीके से हमें पढ़ना है ताकि हमें अच्छे से पढ़ाई एक बार में समझ आ जाए। तो यूनिक फैक्टर्स होते हैं, देखिए, पेरेंटिंग स्टाइल्स के। और होता क्या है इनसे, सबसे पहले हम इसे, हर पेरेंट की जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो यूनिक है, और इनके कुछ फैक्टर होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस ऑफ वंस ओन पेरेंट्स एंड कल्चर। किसी की जो पेरेंट्स हैं, किसी का जो कल्चर है, उसका प्रभाव पड़ता है पूरे जीवन पर। तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। टेम्परामेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के टेम्परामेंट के बारे में हमें जानकारी और कंट्रोल करने को मिल जाता है। टेम्परामेंट्स ऑफ द पेरेंट्स के बारे में हम यहाँ जानकारी लेते हैं, और सर्कमस्टेंसेज एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये होते हैं इनके पेरेंटिंग स्टाइल्स के फैक्टर्स, जो कि पेरेंटिंग स्टाइल्स पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। मान लीजिए बच्चे का जैसा टेम्परामेंट है, पेरेंट्स को कभी कभी वैसा होना पड़ता है बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, या फिर बच्चे को अच्छे से रियर अप करने के लिए। अब टेम्परामेंट कैसा है पेरेंट्स का, उस पर भी पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। प्लस आपका एनवायरनमेंट कैसा है, देखिए, रिच हो, पुअर हो, अच्छे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, या फिर आपके घर का एनवायरनमेंट दोस्ताना है, फ्रेंडली है, तो वो ही पेरेंटिंग स्टाइल्स होगी। अगर आपके घर का व्यवहार जो है थोड़ा र्यूड है, या फिर थोड़ा, जब पेरेंट हैं वो थोड़े से सख्त हैं, तो उस तरीके की पेरेंटिंग स्टाइल होगी। अब हम जानेंगे, अब जो मेन मुद्दा आने वाला है, ये तो हमने एक तरीके से इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू लिया था कि पेरेंटिंग स्टाइल्स कितने टाइप की होती है। देखिए, एक हुई है साइकोलॉजिस्ट डायना बॉमरिंड। डायना बॉमरिंड ने बताया है 1967 में 4 बेसिक एलिमेंट बताए थे पेरेंटिंग स्टाइल के। पहले हम उन बेसिक एलिमेंट को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन पर ही पूरी पेरेंटिंग स्टाइल डिपेंड्स हैं, और बहुत इजीली आपको समझ आ जाएंगी। तो पहला उन्होंने बताया था रिस्पॉन्सिवनेस वर्सेस अनरिस्पॉन्सिवनेस। इसका क्या मतलब है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिव होते हैं। क्या होते हैं, जो रिस्पॉन्सिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिव नहीं होते, बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते, ना तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, ना ही अपने बच्चों को उस तरीके से वो साथ देते हैं। दूसरा उन्होंने बताया था कि जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं, कुछ होते हैं डिमांडिंग और वर्सेस अनडिमांडिंग, यानी कि कुछ तो होते हैं जो अपने बच्चों से डिमांड करते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को से कोई डिमांड नहीं करते, बच्चा कुछ भी करे ना करे, कुछ बने ना बने, वो बिल्कुल अनडिमांडिंग है। अब इन्हीं चारों एलिमेंट को लेकर कॉम्बिनेशन बनाया गया है। कैसे कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ये देखिए, रिस्पॉन्सिवनेस वर्सेस रिस्पॉन्सिवनेस एंड डिमांडिंग, या वर्सेस हट जाएगा, या उल्टा नहीं है, ये रिस्पॉन्सिवनेस और डिमांडिंग को साथ में पहले मिलाया, यानी कि कुछ ऐसे पेरेंट्स जो कि उत्तरदायित्व भी हैं बच्चों के प्रति, लेकिन वो डिमांडिंग भी हैं, यानी कि अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी भी कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे से डिमांड भी कर रहे हैं कि भाई तुम कुछ बनो, तुम कुछ अच्छा करो, तुम लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये डिमांडिंग भी हैं। ठीक है, तो अच्छे होते हैं ये पेरेंट्स, तो पहले हमने ये जाने। दूसरे होते हैं अनरिस्पॉन्सिव एंड डिमांडिंग।
ठीक है। अभी हमने रिस्पॉन्सिव डिमांडिंग और दूसरा पढ़ा अनरिस्पॉन्सिव डिमांडिंग। यानी कि अनरिस्पॉन्सिवनेस मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो अपनी तरफ से तो कोई जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि लेकिन वो डिमांडिंग बहुत होते हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि बच्चे कुछ बढ़े, यानी कि र्यूड हैं, सख्त हैं बहुत ज़्यादा, और लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ करें। हर टाइम वो डिमांडिंग रहते हैं बच्चों के प्रति और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते। अब इन्हें अच्छे तरीके से क्या कहते हैं, हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। कभी आपको लगे कि मैम वो अथॉरिटेरियन क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो हम आगे पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बेसिक ही समझा रही हूँ। इसके बाद जो तीसरा कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है रिस्पॉन्सिवनेस एंड अनडिमांडिंग का। ठीक है, फिर बनेगा अनरिस्पॉन्सिवनेस एंड अनडिमांडिंग का। तो ये चार बेसिक एलिमेंट बन जाते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस एंड अनडिमांडिंग क्या होता है कि ये जो पेरेंट्स ये उत्तरदायित्व तो हैं, ये अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाते हैं, अब बहुत बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये अनडिमांडिंग है। ये बच्चों से कोई डिमांड नहीं करते, बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं बच्चों को, भाई जैसे रहना है वैसे रहो, जो बनना है बनो, हम में कोई डिमांड नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत दोस्ताना व्यवहार के हैं, तो हम बिल्कुल खुला छोड़ रहे हैं आपको। लेकिन अनरिस्पॉन्सिवनेस और अनडिमांडिंग कौन से होते हैं, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। देखिए आपने ये चारों पेरेंट्स ना अपने आसपास देखे होंगे, अपने कुछ रिश्तेदारों में, अपने कुछ आसपास के लोगों में, ये चारों एक प्रकार के पेरेंट्स आपको मिल जाएंगे। आप बिल्कुल बहुत आसानी से इनके एग्जाम्पल अपने यहीं खोज सकते हो। तो आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से इनकी नॉलेज हो जाएगी। ये अनरिस्पॉन्सिवनेस एंड अनडिमांडिंग वो होते हैं जो बिल्कुल भी अपने मतलब जो जिन्हें कोई मतलब नहीं है, ना तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, तुम मेरे लिए करो मत करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ, मैं जी रहा हूँ, तुम भी अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहो वैसा जियो। तो इस टाइप के भी बहुत से लोग आपने देखे होंगे। पुराने टाइम में लोग ऐसे ही होते थे, क्योंकि उनके बहुत सारे बच्चे होते थे, वो हर किसी के प्रति ना रिस्पॉन्सिवनेस नहीं हो पाते थे या डिमांडिंग नहीं हो पाते थे। ठीक है, तो ये वाले जो होते हैं ये थोड़े लाड़ले बच्चे होते हैं, जिनके माँ बाप के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है या जिनके माँ बाप थोड़े दोस्ताना व्यवहार के हैं, ये वो वाले पर्सन होते हैं जो रिस्पॉन्सिवनेस एंड अनडिमांडिंग है। और अनरिस्पॉन्सिवनेस एंड डिमांडिंग वो लोग होते हैं जो थोड़े से सख्त होते हैं। ठीक है, और ये वो होते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे, समझदार और थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान देने वाले और अपनी जिम्मेदारी पूरे करने वाले होते हैं, जैसे कि आजकल के माँ बाप हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें अपने मेन मुद्दे को पढ़ना। अब जो चार मेन पेरेंटिंग स्टाइल्स दी हैं, ये दी हैं मैकोबी एंड मार्टिन ने 1983 में। ये नहीं पूछा जाता आपसे एग्जाम में, लेकिन मैं थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ले आई थी। तो चार जो पेरेंटिंग स्टाइल्स है उसमें है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेरियन, इंडल्जेंट और नेग्लेक्टफुल। अभी मैंने जो आपको चार बेसिक एलिमेंट बताए थे, वो चारों बेसिक एलिमेंट्स यहाँ पर इनके साथ यूज़ होते हैं। जैसे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल के साथ क्या यूज़ होगा बताइए, इसके साथ यूज़ होता है आपका कि रिस्पॉन्सिवनेस और एंड डिमांडिंग। ठीक है, ये उस टाइप के पेरेंट्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, इसके बाद अथॉरिटेरियन, ये क्या होते हैं, ये होते हैं अनरिस्पॉन्सिवनेस एंड डिमांडिंग। यानी कि डिमांडिंग तो है लेकिन ये अनरिस्पॉन्सिवनेस है, ये अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी के होते हैं, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है। इंडल्जेंट कौन से होते हैं, जो हमने भी पढ़ा है, इंडल्जेंट होते हैं आपके ये होते हैं रिस्पॉन्सिवनेस एंड अनडिमांडिंग। ठीक है, ये वाले रिस्पॉन्सिवनेस और अनडिमांडिंग होते हैं। और नेग्लेक्टफुल की बात करूं तो ये अनरिस्पॉन्सिवनेस एंड अनडिमांडिंग दोनों ही होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आए होंगे। ये अभी तक जो मैंने समझाए हैं एक बार समझ लीजिए, लाइफ टाइम याद रहेंगे। तो चलिए हम अथॉरिटेटिव को थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले हम अथॉरिटेटिव को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि सबसे अच्छी जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो ये मानी जाती है, एग्जाम में भी मोस्टली ये पेरेंटिंग स्टाइल पूछी जाती है। तो हम सबसे डिटेल में थोड़ा सा डिटेल में इसे करने वाले हैं, बाकी हम थोड़ा जल्दी जल्दी उनको कंप्लीट करेंगे थोड़ा कम समय में। तो स्टार्ट करें। देखिए अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग स्टाइल्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिवनेस भी होते हैं और डिमांडिंग भी होते हैं। ठीक है, यानी कि सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएंगे लेकिन वो डिमांडिंग भी रहेंगे। अब इनके एलिमेंट्स क्या होते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के, फिर हम पढ़ेंगे डिमांडिंग के क्या एलिमेंट्स हैं, यानी कि क्या करते हैं ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। देखिए ये
बच्चों की फीलिंग को समझते हैं, साथ के साथ उन्हें रेगुलेट भी करते हैं। जैसे ही बच्चों की कोई फीलिंग है उसे समझ भी रहे हैं दोस्त बन के, लेकिन उसे रेगुलेट भी करेंगे कि ऐसा करो तो अच्छा होगा, गाइड करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे बच्चों के साथ, कम्युनिकेशन करेंगे, वार्मनेस होती है इनमें, केयरिंग भावना होती है। डिक्टेटरशिप या कंट्रोल नहीं होता, बल्कि एक तरीके से ये गाइड होते हैं बच्चों के, फ्रीडम देते हैं बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए, नई नई चीज़ों को जानकारी लेने के लिए, अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच करते हैं, बच्चों की नीड्स को नर्चर करते हैं, एक्सपेक्टेशन, उनके विशेज़, उनके एस्पिरेशंस को यहाँ पे वो समझते हैं। तो ये है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि पेरेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे कि वो डिमांडिंग क्या है बच्चों के प्रति, क्या वो देखिए लिमिट सेट करते हैं कि बेटा ये बनो, कुछ अच्छा बन जाओ, कुछ ये करो, अच्छे एग्ज़ाम करो, नंबर लाओ, कुछ अच्छी नॉलेज लो। क्लियर स्टैंडर्ड सेट करते हैं ताकि बच्चे आगे जाके सक्सेस हो। मॉनिटर, उनके प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहते हैं टाइम टू टाइम, वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं बच्चे आगे। और उनकी जो बच्चों के बिहेवियर में वो मैच्योरिटी चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि बच्चे पागलों की तरह व्यवहार करें या ज़्यादा हंसें या ज़्यादा मतलब हंसने का मतलब ये नहीं कि उनकी हंसी रोक रही है, यानी कि ज़्यादा बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, डिमांड करते हैं कि अच्छा बिहेवियर करो, ये नहीं कि बिहेवियर में कोई ख़राबी हो, यानी कि एब्यूजिंग वगैरह मत करो। दूसरा, फिर ये डिमांडिंग में ये चाहते हैं कि बच्चे थोड़े रीज़नेबल और डेमोक्रेट बने, बच्चों के प्रति अटेंटिव होते हैं और बच्चों को पनिश करने के बजाय उनको सिखाना पसंद करते हैं, और इम्पार्शियल होते हैं और फेयर होते हैं, और ये बिल्कुल भी हार्श नहीं होते, ठीक है, बच्चों के प्रति। दूसरा, डेवलपमेंट पर अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें तो देखिए ये एनकरेजमेंट देते हैं इससे, और फ्रीडम देते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी कोई पुरानी इच्छा बच्चों पे लाद देंगे कि मैं ये नहीं बन पाया तो तुम ये बनो, कोई ऐसे नहीं करते, सेल्फ सेटिस्फाइड है। ड्यूटीज़ निभाते हैं अपनी, सिंसियर होते हैं, ओब्लाइज्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ और सेल्फ एस्टीम। इस प्रकार के जो बच्चे और पेरेंट्स दोनों की ही बात कर रही हूँ, वो दोनों ही ओब्लाइज्ड होते हैं एक दूसरे के प्रति और इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। सेल्फ एस्टीम यानी कि सफल हो जाते हैं, सेल्फ एस्टीम यानी कि उन्हें इतना कुछ अचीव हो जाता है कि वो कभी भी अपने प्रति शिकायत नहीं करते। सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब, जैसे आपने कुछ लोगों को सुना होगा, मैं ये कर जाता, काश ये हो जाता, तो ऐसी भावना नहीं होती, बल्कि खुद से संतुष्ट रहते हैं। अब बात करेंगे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल की, तो आपको समझ आ गया होगा अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल सबसे अच्छी स्टाइल है, अगर एग्जाम में आती है तो आप अथॉरिटेटिव स्टाइल को सबसे अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल कह सकते हैं। अब है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन कौन से पेरेंट्स होते हैं, देखिए वे वो पेरेंट्स हैं जो अनरिस्पॉन्सिवनेस है लेकिन डिमांडिंग है, मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करने वाला, जो बिल्कुल ऐसे ना बच्चों को मारना कूटना डांटना टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं, ये उस टाइप के हैं। मोर डिमांडिंग है, लेस रिस्पॉन्सिबल है, रिजिड होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल है, कंट्रोल्ड है, रिस्ट्रिक्टिव पेरेंट्स है, बहुत रूल्स बनाते हैं बच्चों के लिए। डेवलपमेंट पर इन्फ्लुएंस क्या होता है, बच्चे ना डिसीजन नहीं ले पाते, हैंडीकैप्ड हो जाते हैं डिसीजन लेने में, हर वक्त बच्चों को डर सा लगा रहता है, पेरेंट्स डराते हैं, वो इस टाइप के। इमोशनल अनएक्सप्रेसिव हो जाते हैं बच्चे, कोई बच्चों में सोशल स्किल नहीं आती बात करने का, क्योंकि वो डरे डरे होते हैं, बच्चों में उभर ही नहीं पाते बच्चे उस डर के मारे, पेरेंट्स की कंट्रोल की वजह से बच्चा कुछ अपना कुछ नया सीख ही नहीं पाता। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट पर इन्फ्लुएंस होता है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल का। अब बात करेंगे तीसरे नंबर के पेरेंट्स की, जो कि होते हैं इंडल्जेंट। इंडल्जेंट पेरेंटिंग स्टाइल कौन से होती हैं, जो रिस्पॉन्सिवनेस है लेकिन डिमांडिंग नहीं है। पेरेंट्स बहुत अटैच है बच्चों के साथ, टूट के प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हैं बच्चों की सारी नीड्स को। बड़े बड़े महंगे खिलौने एक साथ दिलवा देना, कहीं घूमने चले जाओ, क्या इतना भी पैसा खर्च करो, लो पकड़ो क्रेडिट कार्ड, ये उस टाइप के। कोई डायरेक्टिव नहीं है, कहीं जाओ कुछ भी करो, बिगड़ो चोर डाकू कुछ भी बनो, आगे अपनी आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। और इनकी डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है भाई, ये इंडिपेंडेंटली बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, फ्यूचर को स्पॉइल कर रहे होते हैं। स्पॉइल्ड स्वीट इनको कहा जाता है एक तरीके से बच्चों को, अगर आने लगे एग्जाम में स्पॉइल्ड स्वीट कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल में आते हैं बच्चे, तो इंटेलिजेंट में एंटी सोशल बिहेवियर हो जाते हैं, यानी कि जो सोसाइटी को पसंद नहीं है, जैसे कि चोर बनना और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए गलत काम करना, तो ये इमेच्योर होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर होता है इनका, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल नहीं है, इंटेलिजेंट पेरेंटिंग स्टाइल सबसे खतरनाक स्टाइल है, बस ये समझ लो आप। इसके बाद है नेग्लेक्टफुल चाइल्ड रियरिंग, तो ये भी आपने अपनी
अपनी दीन दुनिया जो भी आप आसपास रहते हैं देखे होंगे कैसे। देखिए अनडिमांडिंग है, अनरिस्पॉन्सिवनेस है, बहुत केयरलेस है, बिल्कुल पता ही नहीं है बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, इवन इतना भी इन पेरेंट्स को नहीं पता होता, बस अपनी लाइफ चुपचाप जीते हैं ये नॉर्मल। और ना ही ना बच्चों से कोई मतलब वार्मथ में भी बिल्कुल बेकार है, कोई प्यार व्यार नहीं करते बच्चों को, खास इमोशंस की एब्सेंस रहती है। जो दूसरी चीज़ है वो ज़्यादा डिपेंड वो होते हैं इनके, जैसे इनके दोस्त हो गए या इनका कहीं घूमना हो गया, इनकी सोसाइटी होगी, तो ये इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बच्चों के डेवलपमेंट पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, देखिए इमोशनली बच्चे ना स्टार्व रह जाते हैं, जैसे कि बच्चे भूखे रह जाते हैं इमोशंस के। बच्चों को लगता है हमें तो कभी माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला माँ बाप के होते हुए, ठीक है। इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है बच्चों में, अनसेफ्टी की आती है कि मेरा कौन ख्याल रखेगा, मैंने कुछ कर दिया तो मेरा कौन साथ देगा। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर फीलिंग आती है, रिवेलियन बिहेवियर होता है क्योंकि कोई लेक ऑफ सपोर्ट नहीं है। तो बच्चों में ना अदला बदली वाली भावना आ जाती है, इनमें शाइनेस आ जाता है, इनकम्पिटेंसीज आती है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, सोशल इमोशनल। और देखिए अपवाद हर जगह है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही होंगे, एक्सेप्शन हर जगह है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करूँगा। जो अच्छे समझदार मतलब बच्चे होते हैं आगे जाकर, या फिर मैं कुछ अच्छा बन के दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो ऐसे हैं, तो इस टाइप से भी होता है। बाकी अगर हम कंक्लूजन की बात करूँ तो सबसे बेस्ट स्टाइल है अथॉरिटेटिव, क्योंकि वहाँ पर पेरेंट गाइड कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है बच्चे की पढ़ाई को, लिखाई को, सिर्फ पढ़ाई की नहीं सारी ही फील्ड में। देखिए मनु भाकर है, वो क्यों हुई, क्योंकि उसकी माँ फादर उन्होंने उसका सपोर्ट किया, अथॉरिटेटिव थे, उन्होंने गाइड किया। लेकिन ऐसा तो नहीं उन्होंने बस खुला छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता कि बच्चा सिर्फ खुद से कर रहा है, तो इसलिए मनु भाकर आगे निकली हैं। तो इसी तरीके से होता है जब किसी भी पर्सनालिटी को आगे बढ़ना है करना है तो पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होता है। तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेस्ट है। आई होप कि आपको समझ आई होगी ये पेरेंटिंग स्टाइल और पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं किया हो तो आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सभी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच, लाइक द वीडियो, थैंक यू।